फ्रंट हैंड का ये खूबसूरत सा डिज़ाइन हमने कैसे बनाया, चलें आपको डिटेल में सिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। 30 डेज़ मेहंदी डिज़ाइन कोर्स की आज क्लास 19 है। क्लास 19 में हम आपको सिखाएंगे बॉर्डर से रिलेटेड बॉर्डर बनाकर एक खूबसूरत सा फ्रंट हैंड का मेहंदी डिज़ाइन, जो कि हमने आपको अपनी बेसिक क्लास में भी बॉर्डर बनाना सिखाए। उन्हीं बेसिक पॉइंट को लेकर हम फ्रंट हैंड का आपको ये खूबसूरत सा डिज़ाइन बनाना सिखाएंगे आज। अगर आप बिगनर्स हैं और आप प्रोफेशनल मेहंदी आर्टिस्ट बनना चाहते हैं तो ये डिज़ाइन आपके लिए परफेक्ट है। ये जो कोर्स हम करवा रहे हैं 30 डेज़ का, ये कोर्स आपके लिए परफेक्ट है। इसमें हम बेसिक से लेकर एडवांस तक की तरफ जा रहे हैं, तो आप बेसिक पॉइंट सीख कर प्रोफेशनल मेहंदी आर्टिस्ट बन सकते हैं। तो आप देखें कि हमने लाइन लगाई। लाइन हमारी थोड़ी सी जो टेढ़ी इस वजह से हो गई क्योंकि आज की मेहंदी, आज का जो डिज़ाइन है वो मैंने अपनी दोस्त के हाथ पे लगाया और वो सेट नहीं हो पा रही थी, वो वीडियो के लिए रेडी नहीं हो रही थी। इस वजह से उसे बड़ी मुश्किल से मैंने मनाया कि आप आओ, मैंने आपके हाथ पे जो मेहंदी का डिज़ाइन बनाना है, साथ मेरी वीडियो भी बन जाएगी जो कि मैंने यूट्यूब पे अपलोड करनी है। तो बस इसी वजह से उसकी जो लाइन है स्टार्ट में वो टेढ़ी हो गई, आप इग्नोर कीजिएगा। बस इसी तरह हमारा ये डिज़ाइन स्टार्ट हो रहा है उन्हीं बेसिक पॉइंट से रिलेटेड। जैसे कि हमने लाइन लगाई, दरमियान में हम एक थिक लाइन लगाएंगे, उसके साइड्स पर हम 3 लाइंस लगाएंगे। लाइंस लगाने के बाद हम उसके ऊपर और नीचे दोनों लाइंस के ऊपर हम हम्प्स बनाएंगे। हमने बॉर्डर कैसे बनाया आप ये देखिएगा, समझिएगा कि आपने हम्प्स बनाकर हमने उसके ऊपर एक छोटा सा स्पाइरल बनाकर फिर हम्प्स का फ्लावर बना रहे हैं। और आप हमेशा अपने हम्प्स का कोशिश किया करें कि अगर ये हम्प्स आप स्पाइरल के इर्द गिर्द बना रहे हैं, इन हम्प्स का इस्तेमाल अगर आप एक फ्लावर के लिए कर रहे हैं तो आपके हम्प्स जो हैं वो इक्वल होने चाहिए, क्योंकि अगर आपके हम्प्स ऊपर नीचे होंगे तो आपका मेहंदी का डिज़ाइन जो है वो ख़राब हो जाएगा, वो एक अच्छी और गॉर्जियस लुक नहीं देगा। तो बस ऐसे ही हमने बॉर्डर बनाना है, लाइन लगाकर हम्प्स का इस्तेमाल करके फिर हमने उसके साथ ऊपर एक स्पाइरल और हम्प्स का फ्लावर बना लिया। वीडियो स्लो इसीलिए चलाई जाती है ताकि आपको हर एक स्टेप पता चले कि हमने कैसे बनाया। वीडियो अगर हम तेज़ करेंगे तो आपको नहीं समझ आएगी कि हमने डिज़ाइन कैसे बनाया। हमारा वीडियो स्लो चलाने का मकसद ये है ताकि हम आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ सिखा सकें, बताएं कि हमने ये जो डिज़ाइन बनाते हैं वो उन्हीं बेसिक पॉइंट से रिलेटेड है जो बेसिक पॉइंट्स हमने पहली 10 क्लासेस में आपको सिखाए हैं। जो मेरे चैनल पे न्यू हैं, जो फर्स्ट टाइम वीडियो देख रही हैं, वो लाजमी जाएं मेरे चैनल पे विज़िट करें, मेरी पहली 10 क्लासेस लाजमी अटेंड करें। उन 10 क्लासेस में हमने बेसिक पॉइंट्स बनाना सिखाए हैं, डिटेल से हमने हर चीज़ सिखाई है, वो सीखें फिर ही उनको ये मेहंदी के डिज़ाइन समझ में आएंगे। बारीक बॉर्डर बनाकर हमने फ्लावर बनाया, फ्लावर के साइड्स पर हमने लीफ और डॉट्स के साथ इसको डेकोरेट किया। हमने अपने जो बॉर्डर का वो स्टाइल देना होता है वो हम लीव्स और डॉट्स के साथ दे सकते हैं। अगर हम चाहें तो जस्ट लाइंस और हम्प्स का इस्तेमाल करते हुए एक बारीक बॉर्डर भी बना सकते हैं। ये हम पे डिपेंड करता है कि हमें एक स्टाइलिश बॉर्डर चाहिए या हमें एक प्लेन बॉर्डर चाहिए। देखें आप कि हमने फ्लावर के दोनों साइड्स पर सेम सिचुएशन बनाई, सेम डिज़ाइन हमने बनाया। लीव्स का और डॉट्स का इस्तेमाल करते हुए हमने अपना ये बॉर्डर रेडी किया है। जिन्होंने क्लास 18 अटेंड की, जिन्होंने 3D मेहंदी डिज़ाइन सीखा, वो भी मुझे लाजमी बताएं कि उनको मेरा 3D मेहंदी डिज़ाइन कैसा लगा, ताकि मैं आपके पसंद के मुताबिक दोबारा नए 3D मेहंदी डिज़ाइन लेकर आऊँ। अब हमने ये जो फ्लावर की डेकोरेशन की, उसके बाद हम हाथ की साइड पर हम ऐसे ही छोटे छोटे स्पाइरल बनाकर उसको एक तरतीब देंगे। तरतीब देने के बाद हमने अपना डिज़ाइन शुरू करना है। जो हमारी एक बेल आएगी वो एक फिंगर की तरफ आएगी, हमने उस बेल को कैसे पैटर्न देना है और क्या क्या बनाकर हमने पैटर्न देना है ये आप देखें।
बॉर्डर बनाने के बाद हम इधर एक लीव बना रहे हैं। एक थिक लीव की लाइन दे रहे हैं, एक थिक के बाद फिर एक थिन लाइन देंगे। थिन लाइन देने के बाद उसमें हम वाइन्स बना देंगे या स्मॉल लीव्स बना देंगे। इस चैनल पर आपको बहुत बहुत ज़्यादा डिटेल से मेहंदी का कोर्स करवाया जा रहा है, तो आप काइंडली मेरी वीडियोस को शेयर किया करें, उन लड़कियों तक लाजमी पहुंचाएं जो सच में मेहंदी का कोर्स करना चाहती हैं, मेहंदी सीखना चाहती हैं। घर बैठकर हम उनको एक ऐसा कोर्स करवा रहे हैं जो उनको बहुत इजीली आ सकता है। वो सीख सकती हैं अगर वो सीखना चाहें, और एक अच्छा मेहंदी आर्टिस्ट बन सकती हैं अगर वो बनना चाहें। जिन लड़कियों को मेहंदी लगाने का शौक़ तो है बट उनको मेहंदी पकड़नी भी नहीं आती, तो हमने उनके लिए छोटे छोटे टिप्स भी साथ बताते हैं आपको। वो टिप्स आप उन टिप्स को फॉलो करके एक अच्छा सा डिज़ाइन बना सकते हैं मेहंदी का। अगर आपको मेहंदी नहीं पकड़नी आती और आप मेहंदी सीखना चाहती हैं तो आप पहले कॉपी पेंसिल लें। कॉपी पेंसिल से अपने जो है एक खूबसूरत सा डिज़ाइन बनाएं। हाथ का नक्शा बनाकर आप पेंसिल के साथ एक डिज़ाइन क्रिएट करने के बाद आप उसे मिरर पर प्रैक्टिस करें। मिरर पर प्रैक्टिस करेंगे जब आपका हाथ सही हो जाएगा, सेट हो जाएगा मेहंदी पर, तो फिर आप मेहंदी के साथ अपने हाथ के ऊपर भी खूबसूरत सा डिज़ाइन बना सकते हैं। आप देखें कि हमने बॉर्डर बनाकर जो बेल बनाई वो एक फिंगर की तरफ आ रही है। आप देखें कि हमने एक बॉर्डर बनाकर उसके ऊपर जो बेल बना रहे हैं, लीव्स, फ्लावर्स, हम्प्स, उन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है जो आपको बेसिक क्लासेस में सिखाई जा चुकी हैं। तो आपसे बार बार ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे ये डिज़ाइन सीखने से पहले बेसिक पॉइंट्स लाजमी सीखें। बेसिक पॉइंट सीखने के लिए आप मेरी पहली 10 क्लासेस को विज़िट कर सकते हैं। हमने एक लीव बनाकर उसके ऊपर हम्प्स बनाए, फिर हार्ट शेप में फ्लावर बनाया, फिर उसके ऊपर लीव बनाकर उसके अंदर हमने शेडिंग की। शेडिंग करने के बाद फिर उसके ऊपर हमने स्पाइरल और हम्प्स के साथ फ्लावर बनाकर फिर हम अब हार्ट के साथ एक प्रॉपर फ्लावर की शेप दे रहे हैं। इसके बाद जब हम फिंगर की तरफ आएंगे तो हम अपने डिज़ाइन को थोड़ा सा बारीक कर देंगे। नीचे हाथ की हथेली पर हम डिज़ाइन को थोड़ा सा मोटा भी दिखा सकते हैं, थोड़ा फैला सकते हैं, बट जब हमने फिंगर के पास पहुंचना है तो हमने अपने डिज़ाइन को कोशिश करनी है कि आहिस्ता आहिस्ता बारीक करते जाएं। इधर एक लीफ बनाकर फिर हम उसके अंदर शेडिंग करेंगे। जब भी आपने एक मेहंदी का डिज़ाइन बनाना है तो आपने लीफ बनानी है। अगर आपको समझ में नहीं आ रही, हमने लीफ तो बना लिया, हम लीफ बनाकर अब इसके अंदर फिलिंग कैसे करें, तो फिलिंग के बहुत बहुत ज़्यादा तरीक़ेकार होते हैं। आप लीफ बनाकर उसके अंदर शेडिंग भी दे सकते हैं, आप लाइंस बनाकर उसको पत्ते की शेप भी दे सकते हैं। एक आप उसके अंदर बॉक्स, छोटे छोटे बॉक्स भी बना सकते हैं। उनमें एक को फिल करें, एक को खाली छोड़ें, एक को फिल करें, एक को खाली छोड़ें। फिलिंग के बहुत से तरीके होते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है कि अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग कैसे फिलिंग करनी है। हम अपने इस डिज़ाइन को इस फिंगर पर लगाकर कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया कि आज का डिज़ाइन मैंने अपनी दोस्त के हाथ में बनाया और वो बड़ी मुश्किल से बनाया क्योंकि वो मान नहीं रही थी। तो आप चाहें तो इस डिज़ाइन को बाकी फिंगर्स पर भी थोड़ा थोड़ा सा बना सकते हैं। आप बाकी फिंगर्स पर फ्लावर भी बना सकते हैं, हाफ हाफ फिंगर पर आप डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, बट हमारी आज का डिज़ाइन हमारे इस हाथ पर जस्ट हम एक फिंगर पर लगाकर ही कंप्लीट करेंगे। तो आपने देखना है कि हमने जैसे इस फिंगर पर डिज़ाइन बनाया, आपने इसी तरह दूसरी फिंगर्स पर डिज़ाइन बनाना है, बट आपने बाकी फिंगर्स पर या तो आप चाहें एक बॉक्स को, हाथ का जो एक उंगली का एक ऊपर वाला बॉक्स होता है, आप जस्ट उसको फिलिंग कर दें। बाकी सारी फिंगर्स को आप जस्ट फिलिंग कर दें। वो हमने अपने थंबनेल में भी आपको पिक्चर शेयर की है, आप उधर से देख सकते हैं कि हमने बाकी फिंगर्स पर जस्ट एक एक बॉक्स को फिलिंग की है। बहुत ज़्यादा हमने फिंगर्स का डिज़ाइन नहीं भरा। जिन्होंने भी मेरी ये वीडियो एंड तक देखी वो मुझे कमेंट में बताएं कि उनको ये डिज़ाइन कैसा लगा
और जो मेरे चैनल पे न्यू हैं, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियोस को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलें, ताकि हर आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और नेक्स्ट क्लासेस में आप कैसे डिज़ाइन सीखना पसंद करेंगे, मुझे कमेंट में ये भी बताइएगा, ताकि मैं आपकी पसंद के मुताबिक नए नए डिज़ाइन बनाकर लेकर आती रहूँ। अल्लाह हाफिज़।